पूरे देश में बर्ड फ्लू पर अलर्ट जारी हो गया है। देश में जिस तरह से अलग अलग राज्यों से पक्षियों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, उससे बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा में एक माह के अंदर ही करीब 4 लाख मुर्गियों की मौत हो चुकी है। गुजरात के जूनागढ़ में 53 और हिमाचल में 336 और प्रवासी परिंदे मृत पाए गए हैं। एक्सपर्ट्स इनकी मौत बर्ड फ्लू के चलते होने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। दोनों ही जगहों पर जांच के लिए पहुंची टीम ने सैंपल्स भी लिए हैं। एक तरफ जहां दुनिया में कोरोना के नए स्ट्रेन से लोग सहमे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो वहीं केरल में आपदा घोषित कर दिया गया है। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर ने भी अपने यहाँ सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में करीब 8 दिन से पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है। बर्ड फ्लू के कारण प्रदेश में 550 पक्षियों की जान जा चुकी है। वहीं केरल में करीब 1700 बतखों, मध्य प्रदेश के इंदौर, मंदसौर के बाद अब आगरा में भी बर्ड फ्लू के कारण 400 कौवों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू के वायरस में कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। ये जरूर है कि कौवों में अभी तक बर्ड फ्लू के जिस वायरस की पुष्टि हुई है वो H5N8 है, जबकि मुर्गे मुर्गियों में अभी तक H5N1 वायरस मिलता रहा है। हरियाणा में पशुपालन विभाग के मुताबिक बरवाला के पोल्ट्री फार्म्स में हुई मुर्गियों की मौत के असल कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। मुर्गियों के मरने की संख्या डिप्टी डायरेक्टर पंचकुला से तलब की गई है और पोल्ट्री फार्म प्रबंधकों को एहतियात बरतने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। पंचकुला जिले में लगभग 85 पोल्ट्री फार्म्स हैं, जहां से अंडे की सप्लाई पूरे भारत में होती है। पौंग डैम एरिया में जहां माइग्रेटरी बर्ड्स मरे हैं, उनकी कंफर्मेशन H5 हो चुकी है। राजस्थान में भी क्रोज में, कौवों में मोर्टेलिटी हुई थी, वहां उनकी भी कंफर्मेशन H5 हो चुकी है। केरला में भी अभी डक्स का सुनने में आया था, वहां भी H5 की कंफर्मेशन हो चुकी है। सरकार की एक एवियन इन्फ्लुएंजा के ऊपर गाइडलाइंस हैं और उसके ऊपर एक डिटेल्ड में कंट्रोल की स्ट्रेटजी है। चाहे वो बर्ड्स की कलिंग हो, जितना भी बर्ड्स मरे हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनको जलाने का या दफनाने का जो भी सिस्टम किया जाता है वो हो। इसके अलावा लिटर की मैनेजमेंट है और आगे बीमारी ना फैले उसकी मैनेजमेंट है, और उसके सराउंडिंग एरियाज में 3 और 5 किलोमीटर में दिक्कत ना हो उसको भी मैनेजमेंट है। उसके लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं, वो गाइडलाइंस फॉलो की जाए। बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा उन राज्यों पर दोहरी मार है जो पहले से ही कोरोना से जूझ रहे हैं। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केरल को बर्ड फ्लू ने अपनी चपेट में ले लिया है। इन राज्यों में बड़ी संख्या में कौवों और अन्य पक्षी मरे हुए पाए गए हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का एक सब टाइप है जो खास तौर से पक्षियों के जरिए फैलता है। ये बीमारी पक्षियों के बीच बहुत तेजी से फैलती है और अत्यंत घातक साबित हो सकती है। पक्षियों से ये बीमारी इंसानों में भी फैलती है। इस वायरस की पहचान पहली बार 1996 में चीन में की गई थी। एशियाई H5N1 मनुष्यों में पहली बार 1997 में पाया गया, जब हांगकांग में एक पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां संक्रमित हो गई थी। केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जिन इलाकों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौतें हो रही हैं, वहां से सैंपल लेने की जरूरत नहीं है। केरल में आपदा घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में फ्लू के लक्षणों वाले लोगों की पहचान करने के लिए अभियान भी शुरू किया है। राज्य सरकारों ने उन क्षेत्रों में कुछ प्रतिबंध लागू करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं, जहां पक्षियों की मौत के मामले सामने आए हैं। ऐसी जगहों पर 1 किलोमीटर के भीतर अगर कोई पोल्ट्री फार्म मौजूद है तो उसे भी नष्ट किया जा सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।